हेलो सलाम नमस्कार। आप सभी भाऊ भैया का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो जैसा अगर वही बात है, फिर से वही डायलॉग, वही सीक्वेंस ऑफ वर्बल एक्सप्लेनेशन जो हम लोग पहले से कर लेते हैं हमेशा से, कि जैसा अगर कोई वीडियो देख रहा हो तो उसको पता ही है हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर 5 कर रहे हैं। चैप्टर 5 में भी जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल वाला न्यूमेरिकल था वो सब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को करना है एक्सरसाइज वाला न्यूमेरिकल। इसीलिए सामने दिखाई दे रहा होगा एक्सरसाइज और एनसीईआरटी दिख रहा होगा। एनसीईआरटी में ये वाइट और ये ब्लैक दिख रहा होगा क्योंकि मेरा थोड़ा अलग टाइप का एनसीईआरटी है। और अलग टाइप मतलब कुछ इस तरीके का है कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, समझ आया? यह है गोरा और यह है काला, तो गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, कुछ इस टाइप का एनसीईआरटी है अपना। और उसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं चीज़ों को समझने का, समझाने का। तो उसी सीक्वेंस को जारी रखते हुए यहाँ पे अब अपने पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस नहीं करने अपने को, क्योंकि जो मेरा बुक है वो थोड़ा पुराना बुक है और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने पास कई सारे ऐसा टॉपिक है जो इसमें है लेकिन नए सिलेबस में नहीं है। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग छोड़ते चलेंगे, क्योंकि जब पढ़े ही नहीं तो कर कैसे पाएंगे भाई। अगर समझाने जाएंगे तो तुम लोग का टाइम वेस्ट होगा और मेरा एनर्जी, ठीक है, तो और मेरा डेटा भी वेस्ट होगा, मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग का जो स्टोरेज है वो भी वेस्ट होगा, सब तो वेस्ट ही होगा, कुछ समझ आएगा भी नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो पहला क्वेश्चन है, मतलब ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि हम पहली क्वेश्चन देख लिए हैं तो डायरेक्ट बता देते हैं। ये पूरा पहला क्वेश्चन, ये पूरा दूसरा क्वेश्चन जो है अर्थ मैग्नेटिज्म पे है। और अर्थ मैग्नेटिज्म तुम लोग के सिलेबस में है नहीं, तो जब तुम लोग के सिलेबस में है नहीं तो कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं, अब्बा डब्बा जब्बा होने लगेगा। तो इसलिए इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। छोड़ के आगे बढ़ने के बाद मतलब देवी और सज्जनों, अब आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो पहला क्वेश्चन रहेगा ये वाला। ऐसा एडजस्ट करके क्वेश्चन वो दिख जाए और आंसर वो कर लें। क्या कहते हो तुम लोग? ठीक कर रहे हो ना? हाँ देखो, ये 5.3 वाला दिख गया। और यहाँ हम लोग किए थे, क्या किए थे, तो ये था एग्जाम्पल वाला। अभी इसके बाद ही हम लोग शुरू करेंगे आज एक्सरसाइज वाला। थोड़ा पेन को जिंदा करना पड़ता है ना, जिंदा हो गया। तो अब क्या है, पहला क्वेश्चन ये है 5.3 वाला। तो 5.3 एक्सरसाइज हम लोग शुरू कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। 5.3 कह रहा है कि अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद एक्सिस एट 30 डिग्री विद द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास, ये बन गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिख ही रहा होगा उम्मीद करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक शॉर्ट बार मैग्नेट को रख ले, लेकिन वो कैसा एंगल बना रहा है, 30 डिग्री विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया शॉर्ट बार मैग्नेट, और ये कितना एंगल बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कितना, 30 डिग्री का एंगल बना रहा ऑफ विद यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इतना टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है। एक्सपीरियंस और टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, देखो सब तो सिंपल है। थीटा कितना दे दिया, 30 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे दिया, बी 0.25 टेस्ला। और टॉर्क कितना दे दिया अपने को, 4.25 इंटू 10⁻²। जूल। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक मोमेंट, एम निकालना है। देखो टॉर्क दिया, टॉर्क का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, दिख रहा है ना भाई, लौकाई दे रहा है कि थोड़ा धुंधला हो गया है, लग तो रहा है ऐसा धुंधला हो गया है। चलो अब दिख रहा होगा, टैब हम करती हैं। तो वैसे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। टॉर्क कितना अपने पास, 4.5 इंटू 10⁻²। सॉल्व नहीं करने वाले हम, बस बता दिए कैसे क्या फॉर्मूला। अब जब टॉर्क दिख रही है तो सबसे पहला जो सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, टॉर्क के सोचना विचारना चाहिए। तुम लोग का बैकग्राउंड म्यूजिक वैसे आ ही रहा होगा ट्रक वर्क का, ठीक है। तो गाड़ी घोड़ा चालू हो गया है। एम हो निकालना अपने को, बी दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है, सारा वैल्यू पुट करेंगे तो शायद आंसर निकल आएगा। और वो आंसर तुम लोगों का जिम्मेदारी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो वैसे वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। कोशिश ये करना है, देखो भाई सीखना तुम लोगों को है। मेरा 12th हो चुका है, तुम लोगों को बता दें। 12th में ठीक ठाक नंबर था, घर वाले भी खुश थे, जो मास्टर पढ़ा रहे थे वो भी ठीक ठाक खुश थे, हम भी ठीक खुश थे। कोई टेंशन नहीं है, अपने नंबर से हमको कोई शिकायत नहीं है। तो सीखना तुम लोगों को है, करना तुम लोगों को है, तो थोड़ा सा मेहनत तुम ही लोगों को करना पड़ेगा, हम बस मदद करेंगे, बाकी सारा मेहनत तुम लोगों को करना पड़ेगा। वैसे हम तो चाहते हैं कि न्यूमेरिकल वाला वीडियो कोई देखे ही ना, लेकिन हो सकता है किसी न किसी को ज़रूरत पड़ जाए, कहीं फंस जाए तो मदद ले सकता है, और मदद ही करना मेरा उद्देश्य है। ये हम पूरा सॉल्व करके नहीं बताएंगे तुम लोगों को। जब 12th में पहुँच गया तो ये सब सॉल्व करना आना चाहिए। नहीं आता तो पढ़ाई लिखाई छोड़ो, नाम कटवाओ, कुछ और काम करो, ठीक है। सब सीरियस बोल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, मजाक मत लेने सब बातों को। आ जाओ 4.4 देखा जाए। अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब ये पता चलिए क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ 0.32, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है किसके लिए, बार मैग्नेट के लिए। इस प्लेस्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फिर से बी दे दिया 0.15, मतलब बार मैग्नेट को फिर से मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, कुछ यही बात। इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड, मतलब ये रोटेट कर सकते हैं। देखो एंगल नहीं दिया इस बार ये बताया कि ये घूम सकता है, मैग्नेट जो है
घूम सकता, मतलब कहीं ना कहीं टॉर्क लगेगा। विच ओरिएंटेशन वुड कॉरस्पॉन्ड टू इट्स स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो करना क्या है, ये तो सिंपल था, ये तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, हमको ऐसा लगता है। नहीं याद हुआ तो याद हो जाएगा। यहाँ अब इन चीज़ों को देखो, जब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे थे, मतलब हम लोग निकाले थे तो दो कंडीशन आया था, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला। याद है हल्का फुल्का एम बी कॉस थीटा करके कुछ आया था। तो एक बार थीटा को हम लोग 0 डिग्री ले रहे थे, एक बार थीटा को हम लोग 180 डिग्री ले रहे थे। तो जब 0 डिग्री ले रहे थे तो ये था स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो क्या निकालना, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन ईच केस। तो ये जो था u इज इक्वल्स टू एम बी कॉस थीटा, वो था अपने पास पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें दो कंडीशन आ रहा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, नॉन स्टेबल मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल के लिए थीटा को क्या लेना पड़ता है 0, अनस्टेबल के लिए थीटा को क्या लेना पड़ता है 180 डिग्री। तो जब थीटा का वैल्यू 0 लेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री लेंगे तो जो पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा अनस्टेबल, पोटेंशियल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। तो यहाँ पे भी ये दोनों सॉल्व हो गया। कुछ है, कुछ लग रहा बहुत टफ है। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये नहीं याद है कोई बात नहीं, जाके देखो, ढूंढो, ढूंढेंगे तो कई चीज़ें नज़र के सामने आएंगी तो और भी पसंद आई। जैसे होता है क्या है, अगर हम लोग खाली बैठे हैं तो सोचते रहेंगे सुंदरी के बारे में, ठीक है, लेकिन अगर सुंदरी दिख जाए तो बहुत अलग, मेरी ख्वाबों की, कुछ ऐसा गाना है ना, मेरे ख्वाबों की मल्लिका, कुछ ऐसा करके जो भी है। तो बहुत कुछ देखने के बाद बहुत कुछ एक्सपीरियंस होता है, इसी वजह से पलटी करो, देखो आराम से, कोई टेंशन नहीं है, सीख रहे हैं अभी हम लोग। तो अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन देवी और सजना आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है। तो किस प्रकार है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलो कह रहा क्या, क्लोजली वुंडेड सोलेनॉइड ऑफ 800 टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना, मतलब हम बताते क्या क्या हो गया, एन दे दिया, ए दे दिया, आई दे दिया, क्या दे दिया करंट ऑफ इतना। ये अब पता चल रहा होगा तुम लोगों को क्या क्या दे रखा है, इतना तो निकालना सीख गए तो कुछ ये मान कर कुछ ना कुछ तो सीख गया। अब आगे क्या, एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलेनॉइड एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट, मतलब सोलेनॉइड क्या है, बार मैग्नेट की तरह वर्क कराना है, और उसके बाद क्या करना अपने को, मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना है। अब देखो इतना हम लोग पढ़ चुके हैं पहले में कि बार मैग्नेट एज ए ये सोलेनॉइड एज ए बार मैग्नेट, ये सोलेनॉइड जो है बार मैग्नेट की तरह काम करता है, प्रॉपर्टी से ये पता चल गया। तो वही यहाँ पे बोल रहा एक्सप्लेन द सेंस इन विद द सोलेनॉइड एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट, मतलब वो अपने को कंडीशन बताना है कि किस कंडीशन में जो सोलेनॉइड है बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो एक तरह से प्रॉपर्टीज़ जो सारा हम लोग लिखे थे, बात किए थे, वो लिख देंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ पे बोला एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, मतलब अपने को एम निकालना है। अगर एम निकालना है तो सोलेनॉइड के लिए थोड़ा सा ऊपर कर ले ताकि तुम लोग को दिखे 5.5। हम यहाँ पे क्यों एडजस्ट करें मालूम है, क्योंकि सेव पेपर, सेव प्लांट, सेव इन्वायरमेंट, कुछ ऐसा करके 5.5। क्या देखिए, क्लोजली वुंडेड सोलेनॉइड एन है अपने पास 800, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है अपने पास 2.5 इंटू 10⁻⁻², करंट है अपने पास 3 एम्पेयर का। आपने को बोला मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, एम का फॉर्मूला होता है NIA, याद है? नहीं याद है कोई बात नहीं, जाके देख लेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है सोलेनॉइड के लिए तो क्या था, M इज इक्वल्स टू NIA। उससे पहले यहाँ पे दो क्वेश्चन था, किस सेंस में काम करे, तो प्रॉपर्टीज बता देना मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। M इज इक्वल्स टू NIA, N का वैल्यू है, I का वैल्यू है, A का वैल्यू है, रखिए और आंसर पाइए, और या बहुत तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम जल्दी जल्दी करें या कोरम पूरी करें, हम ऐसा चाह रहे हैं कि सॉल्व तुम लोग करो, क्योंकि सॉल्व करेगा तो सीखेगा। नहीं अगर रटंत विद्या चाहिए तो फिर बात ही अलग है, सीखना है तो करना पड़ेगा भाई, एकदम बहुत स्ट्रेट और क्लियर है। सीखना है तो करना पड़ेगा, और करना है तो टाइम देना पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा तो हो सकता है कल को जो चाहिए वो ना मिले तो बुरा भी लगता है, क्योंकि किसी को भी हम लोग टाइम दें, अपना फीलिंग ही किसी के साथ एक्सप्रेस करें और वो रिस्पॉन्स ना मिले कुछ समय बाद तो बुरा लगता है, स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी बात वही है, टाइम देना पड़ेगा। इसको अपना बनाना है तो टाइम देना पड़ेगा, अपना नहीं बनाना चाहते हैं तो हमेशा दूरियाँ बने रहेंगी, ठीक है। इसको होता है ना एक डायलॉग, इसको नैना मानना पड़ेगा। कौन सी नैना, एक फिल्म है, फिल्म का नाम पता नहीं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, कॉपीराइट इशू आ जाए, तो उससे बढ़िया केवल डायलॉग ही बता देते हैं। मेरी नैना को ढूंढते हैं, जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, मैं आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। आप छोड़ो, इसके आगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ ध्यान दो, यही सब करो तुम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द सोलेनॉइड 5.6 दिख रहा, इफ द सोलेनॉइड इन एक्सरसाइज 5.5 इज फ्री टू टर्न अबाउट इट्स वर्टिकल डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, इतना इज अप्लाइड। देखो टॉर्क, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑफ दिस, अब तो समझ ही आ गया, टॉर्क निकाल, टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम ही लोगों को बोलना है, मेरा सुनो, लेकिन उससे पहले तुम ही लोग बोल दो। टॉर्क निकालना, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? अब तो ऐसे क्वेश्चन को देख के हंस देना चाहिए, अच्छा ये हमको बताएगा, ऐसा करके बोल देना चाहिए इस क्वेश्चन को। टॉर्क का फॉर्मूला एम वी साइन थीटा। अब मतलब जो 5.6 है उसमें क्या क्या दे रखा, बी अपने को दे दिया है 0.25, बी दे दिया है 0.25 टेस्ला, और थीटा अपने को दे दिया है 30 डिग्री। एम पिछले क्वेश्चन में हम लोग निकाले हैं, एम का वैल्यू रखे, बी का वैल्यू रखे, थीटा का वैल्यू रखे, टॉर्क निकल गया। अब बताओ, ये मजाक नहीं कर रहा तुम लोगों को इतना गधा समझता है ये। अब ऐसा क्वेश्चन दे रहा, मतलब सीधा फॉर्मूला में रखिए, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अभी तक तो मजाक ही चल रहा है, अभी तक कुछ बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आया। अब इसी के सिलसिले में 5.7 भी देख ले। अब देखो, जो एडजस्ट होता चल रहा तो कर रहे हैं यहाँ बैठ जाए, ऐसा नहीं कि पेपर हम बचा रहे हैं या पैसा बचा रहे हैं, दोनों वो भी कर रहे हैं, लेकिन जब एडजस्ट हो जाए तो करते चलो। अब देखो 5.7 वाला क्वेश्चन, 5.7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम दे दिया, लाइज अलाइन डायरेक्शन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक बी दे दिया, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। मतलब अपने को क्या निकालना, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना दो बार, एक बार निकालना है जब उसको हम क्या करते थे, देखो सबसे पहले बार मैग्नेट अलाइन था, मतलब बार मैग्नेट जो था वो मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में था, सेम डायरेक्शन में था। अब उसको क्या करना है, अपने को अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, किसके द्वारा, जैसे मान लो फिगर से बात समझाते हैं तब ठीक रहेगा। जैसे ये है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और यहाँ पे एक बार मैग्नेट को रखा गया है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट इसी डायरेक्शन में, तो अलाइन हो गया ना, सेम डायरेक्शन हो गया। अब क्या कर रहा है कि हम बाहर से, जैसे मान लो ये था, अब इसको बाहर से घुमाने के लिए हम टॉर्क लगा रहे हैं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा ये बताना है। तो वर्क डन दो केस में बताना, एक बार तो जब हम नॉर्मल ले आएंगे, मतलब ऐसे था अलाइन था, उसका हम नॉर्मल ले आएंगे, तो इस केस में वर्क डन, और दूसरा बार वर्क डन निकालना है जब अलाइन था, उसका हम अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन, मतलब ऐसा कर देंगे। तो दोनों केस में वर्क डन निकाला। अब देखो वर्क डन वाला फार्मूला था अपने पास एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना भाई, हम तो बोले हैं 75 बार बोले हैं कि नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, पलटी मार के देखेंगे। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है अपने पास वो होता है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। चलो इसको अब नेक्स्ट पेज में ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है अपने पास एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5.7 में भी ये ए नंबर है, ए नंबर में वर्क डन निकालना है एक्सटर्नल टॉर्क द्वारा। इसमें भी पहला नंबर क्या कह रहा है, नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन, मतलब थीटा 1 तो 0 डिग्री था और थीटा 2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब 0 से 90 दे के जाएंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर पाइए, हो जाएगा। एम और बी दोनों दे रखा है। अब इसी में दूसरा नंबर है, थीटा 1 0 डिग्री था, उसको हम लोग अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन लेके गए, मतलब कितना लेके गए 180 डिग्री। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर पाइए, आंसर आ जाएगा आपके पास। हर चीज़ सॉल्व करने वाले हम नहीं हैं, ठीक है, बहुत क्लियर बता रहे हैं। हम बस ये चाहते हैं कि तुम लोग ये सीख जाओ कि कब कहाँ क्या अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करना, सॉल्व तुम लोगों को खुद करना है। इसी में बी नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन केस 1 2, दोनों में टॉर्क निकालना, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, और यहाँ पे भी टॉर्क इज इक्वल्स टू, मतलब दोनों केस, मतलब पहला नंबर दूसरा नंबर एम बी साइन थीटा। तो अब एम दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। थीटा एक बार 90 डिग्री, थीटा एक बार 180 डिग्री, दोनों वैल्यू पुट करेंगे, दोनों के लिए अपने पास आंसर आ जाएगा। तो जो टॉर्क है वो भी निकाल लिया, जो वर्क डन है वो भी निकाल लिया। वर्क डन निकल गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी निकल जाएगा, क्योंकि इसी को तो हम लोग यू से रिप्लेस कर देते थे, मतलब इतना ही तो उसके पास एनर्जी भी स्टोर हो जाएगा जितना हम लोग वर्क कर रहे होंगे। तो यहाँ अगर पोटेंशियल एनर्जी भी पूछ देता तो भी निकाल लेते हैं हम लोग। समझ आ रहा है बात, उम्मीद करेंगे समझ आ रहा है। बस मेरे अंदर यही कमी कि हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और सॉल्व भी तुम ही लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे, ताकि तुम लोग सॉल्व करो और सीखो। नहीं तो 75,000 वीडियो मिल जाएगा जिसमें सॉल्यूशन होगा, उसको भी देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। 5.8 मेरे बुक में जो 5.8 है, अब उसको तुम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। देवी और सजनों 5.8 आपके स्क्रीन के सामने कुछ इस प्रकार है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें। ये है, दिख रहा कह रहा है क्या, क्लोजली वुंड सोलेनॉइड ऑफ 200,000 टन एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। क्या अब तो पता चल गया, ये एन दे दिया, ये ए दे दिया, आई दे दिया, सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर अलॉन्ग इट्स टू टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब उसको लटकाया गया है। आगे क्या बोल रहे, क्या निकाला, मैग्नेटिक, अरे यार ये भी तो मजाक कर दिया। अभी हम लोग निकाले थे मैग्नेटिक मोमेंट सोलेनॉइड के लिए, क्या फॉर्मूला होता है, एन आई ए, एन दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, सब तो दिया, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर पाइए। तो पहला तो हो गया सर। देखो अब ऐसे ही करना है,
सीखने के बाद ये करना है कि अब हमको पता चल गया कि मैग्नेट, अब देखो करते करते फार्मूला भी याद हो जाएगा, हो रहा है ना धीरे धीरे, करते करते फार्मूला भी याद हो गया। m=n n क्या है अपने पास 2000, i क्या है 4, a ये वैल्यू पुट की मैं, तो मतलब कुल मिला के अगर हम सीख जाएंगे ना तो एनसीईआरटी कुछ है बहुत बड़ा हुआ नहीं है, केवल हम लोग करते नहीं है सीखते नहीं, इसलिए बहुत बड़ा हुआ लगता है अपने को। बाकी क्या ऐसे क्वेश्चन के ऊपर तो पहले हंसना जहाँ ये मेरे पूछ रहा है ऐसा करके उसके बाद करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड इफ ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये हो गया अपने पास बी इज सेट अप एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। तो व्हाट इज़ द फोर्स एंड टॉर्क निकालना है। तो जब कभी भी हम लोग को फोर्स और टॉर्क निकालना हो तो जो नेट फोर्स होता है किसी भी चीज़ को अगर रोटेट कराते हैं हम लोग तो नेट फोर्स तो उस पर ज़ीरो हो जाता है, लेकिन टॉर्क होता है अपने पास एम बी साइन थीटा। अब टॉर्क एम बी साइन थीटा होता है तो एम अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट अभी हम लोग निकाले यहाँ पे, एम यहाँ हो गया, बी ये हो गया, थीटा अपने पास कितना है 30 डिग्री, तो ये भी निकल नहीं गया क्या? तुम लोगों को क्या लग रहा है निकल जाएगा? तो निकल तो गया यार। अब तुम बताओ इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व तो करने वैसे भी नहीं वाले हम, बस अब क्या लिखें हम, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, वैल्यू पुट करके दिखाए, ये तो तुम लोग खुद ही कर लेगा, इतना समझदार तो अब हो ही गया होगा मेरे हिसाब से। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सर्कुलर कॉइल ऑफ 16 टर्न, मतलब एन हो गया, आर हो गया, रेडियस दे रखा है, कैरिंग अ करंट ऑफ इतना। तो देखो सर्कुलर कॉइल है, इसके लिए एक बार कोशिश करते हैं, मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सर्कुलर कॉइल ऑफ 16 टर्न एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, थोड़ा ऊपर कर ले, थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा, बस कॉपी निकाल लें, यहाँ पे रख दें, दिख रहा है दोनों क्वेश्चन और आंसर, सॉल्यूशन दिख सकता है। तो 5.8 नहीं, ये कौन सा हो जाएगा 5.9, 5.9 क्या हो जाएगा, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 16 टर्न एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, n is equals to 16 and r is equals to 10 centimeter, we have to change which is 1.0.1 meter, carrying a current of 0.75 ampere. The current is 0.75 ampere when resistance plants in the arm to the external field max, and this is the 5.0 to 10 to the power minus 2 Tesla. This is B. The coil is free to turn about its axis in its plane perpendicular to the field direction. तो कह रहा है कि जो कॉइल है वो रोटेट कर सकता है और परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन जा सकता है। When the coil is turned slightly and release it oscillate। अरे गजब, ये वाला क्वेश्चन अब देखो ऑसिलेशन वाला आ गया, और थोड़ा सा ऊपर करके, क्या छोड़ो ऊपर नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन साइड करके इस पर आ जाते हैं। एक बार शुरू से कुछ सर्कुलर कॉइल है जिसमें 16 टर्न है, उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर का, कैरी कर रहा करंट इतना एम्पेयर का, और विथ इट्स प्लेन नॉर्मल टू द एक्सटर्नल फील्ड, रेस्ट कर रहा है, नॉर्मल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इतना हो गया, नॉर्मल कॉइल इज फ्री टू टर्न अबाउट, घूम सकता है, और परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन, जब उसको थोड़ा सा घुमा रहे हैं तो ऑसिलेट कर रहा है स्टेबल विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 oscillation per second. What is the moment of inertia of the coil? I निकालना अपने को, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को साइड करते हैं और यहाँ पे आते हैं। अगर तुम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल देखा होगा मेरा वीडियो, अगर स्टार्टिंग मतलब पहला ही शायद क्वेश्चन था वो वाला, तो हम लोग एक इक्वेशन है, मतलब टॉर्क का फॉर्मूला क्या था अपने पास, टॉर्क का फॉर्मूला था एम बी साइन थीटा। इसी को सॉल्व करके हम लोग एक इक्वेशन ले आए थे, वो इक्वेशन था शायद डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम बी आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और थीटा था। हाँ, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले, ये इक्वेशन कहीं ना कहीं थीटा था कि टी था, यहाँ थोड़ा देख लेना पिछला वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करके ले आए थे ओमेगा, ठीक है, कुछ ऐसा ही था, इसको देख लेने के बाद। तो ये जो इक्वेशन रिजेंबल करता है कहीं ना कहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिजेंबल करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिजेंबल करता है, कहीं ना कहीं ऑसिलेशन देखने को मिलेगा। और उस ऑसिलेशन के सिलसिले में अपने पास ओमेगा स्क्वायर भी जो आया था एम बी अपॉन में आई आया था, यहाँ से ओमेगा जो आया था वो आया था अंडर रूट में एम बी अपॉन आई। उसके बाद हम लोग टाइम पीरियड निकाले थे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई अपॉन में ओमेगा, 2 पाई अपॉन में ओमेगा कहने का मतलब, ओमेगा कहने का मतलब हो गया अंडर रूट में एम बी और यहाँ पे अंडर रूट में आई। ये हम लोग टाइम पीरियड का फार्मूला निकाले थे जब पहला वाला एनसीईआरटी का एग्जांपल कर रहे थे। अब टाइम पीरियड का फार्मूला ये था अगर अपने पास, तो ये कहीं ना कहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। अब देखो यहाँ पे हम लोग चैप्टर में बात कर ले तो ये कहीं नहीं पढ़े हम लोग चैप्टर में, लेकिन ये कहीं ना कहीं यहीं से आया है, ये तो पढ़े हम लोग।
तो थोड़ा और ये जो है इसको सॉल्व करके ये लाए थे, एग्जाम्पल में हम किए हैं, एग्जाम्पल देखा होगा तो तुम लोगों को ये याद होना चाहिए, नहीं है तो एक बार जाके जरूर देख लेना। वहाँ से ये लें, यहाँ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर नहीं ठीक है दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 1/t, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी हम लोग बात करेंगे तो 2 दिया था, 1 टाइम पीरियड कहने का मतलब 1/2 अंडर रूट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अंडर रूट में एम बी। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, एम कहने का मतलब एन आई ए का इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये 1 को थोड़ा साइड करते हैं, यहाँ हो गया 2 इक्वल्स टू अंडर रूट में एन आई ए हो जाएगा, साथ में बी हो गया अपने पास दे रखा है, अपॉन में एन आई ए बी हो गया 2 अंडर रूट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो तो निकालना अपने को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब देखो सारा वैल्यू पुट करके आई नहीं निकाल सकते हैं क्या, आई निकल सकता है ना, कुछ बहुत टफ तो है नहीं यहाँ पे। तो कुल मिला के ये कि आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करना आना चाहिए, किसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमको क्या पता चला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम एग्जांपल सॉल्व किए थे तो हमको तुरंत ख्याल आना चाहिए यार एग्जांपल में तो ऐसे क्वेश्चन किए थे, एग्जांपल में हम लोग यहाँ तक किए थे, मतलब टाइम पीरियड निकाले थे। अब फ्रीक्वेंसी बोला जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t होता है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करके वो भी निकल आया। नहीं एग्जाम्पल में किए रहते तो फिर ये ख्याल आता अपने को, मतलब ये हम सॉल्व करते हैं सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो टॉर्क वर्क वाला किस्सा है तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं ये, लेकिन वहाँ पे जब पहले ही कर चुके हैं तो फिर हम क्यों सोचें, हम डायरेक्ट अप्रोच लेंगे। समझ आ रहा बात, यहाँ से बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकल आएगा। सॉल्व करना किसका जिम्मेदारी, तुम लोग का, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 5.10। वीडियो कितने देर का हो गया, 21 मिनट का। हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाए। हाँ 5.10 दिख तो नहीं रहा होगा, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। कह रहे क्या, मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन एज इट नॉट इफ डाउन है। अच्छा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये नहीं करना अपने को, ठीक। अर्थ फील्ड है तो लोकेशन ये भी नहीं करना, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, तो ये छोड़ दिए हैं, ये 12 को पढ़ लें। हाँ 12 करना है, मतलब 10 और 11 भी नहीं करना क्योंकि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। और 12 पढ़ के हमको मजाक ही लग रहा है, मजाक क्यों लग रहा है, अब देखो तुम लोग को भी मजाक लगेगा। थोड़ा सा ऊपर कर ले, थोड़ा सा ऊपर, अरे थोड़ा सा करने दो ना, अरे भाई बस बस इतना ही यार। हाँ अब देखो यहाँ पे करते हैं 5.12 को। ये क्या कह रहा है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट इतना। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट सुन के तुम लोग को पता चल जाना चाहिए, क्या दे दिया, एम दे दिया, कितना दे दिया 0.48। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द मैग्नेट एट अ डिस्टेंस ऑफ, क्या देना अपने को, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अपने को क्या निकालना है, बी निकालना, डायरेक्शन भी निकालना, मैग्नीट्यूड भी निकालना है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, मतलब एक मैग्नेट है अपने पास, इस मैग्नेट के सेंटर से एक्सिस पे भी और इक्वेटोरियल, मतलब दोनों जो पॉइंट है ये उसका एक्सिस होता है। इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर, इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर, एक्सिस पे भी, इसको पी पॉइंट बोल देते हैं इसको, की, और इक्वेटर पे भी, मतलब यहाँ पे भी अपने को मैग्नेटिक फील्ड देना है, मतलब बी का वैल्यू बताना, और यहाँ पे भी अपने को बी का वैल्यू बताना। अब देखो अगर ये मैग्नेट है अपने पास, ठीक है, और ये अपने पास पॉइंट जो पी है वो कहीं ना कहीं एक्सिस पे है, और ये जो पॉइंट पी है कहीं ना कहीं इक्वेटोरियल है, तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 2 जगह। मैग्नेटिक फील्ड निकालना एक बार एक्सिस पे, और मैग्नेटिक फील्ड निकालना एक बार इक्वेटोरियल पे। फॉर्मूला अपने पास है ही, थोड़ा सा ऊपर कर दें, करने तो थोड़ा सा, बस इतना ही हो जाएगा। हाँ तो क्या है अपने पास, अगर हम लोग एक्सिस के लिए बात करेंगे तो फॉर्मूला था μ0 अपॉन में 4π2m अपॉन में r3, और अगर इक्वेटोरियल के लिए बात कर लेंगे तो वो था μ0 अपॉन में 4πm अपॉन में r3। देखो फिर से हम बोल रहे हैं, अगर नहीं याद है कोई टेंशन नहीं, जाके पलटी मार के देख लेंगे, उतना टेंशन वेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है, पलटी मार के देख सकते हैं। अभी सीख रहे हैं हम लोग, सीखने के बाद पलटी नहीं मारना है, तब बेईमानी हो जाएगा वो। तो अब देखो क्या क्या है, μ0 अपॉन में 4π, ये तो पूरा μ0 का वैल्यू था 4π इंटू 10⁻⁷, तो मतलब इस पूरे का वैल्यू होता है 10⁻⁷। ये हो गया 2m, m दे रखा है, r दे रखा है, सॉल्व नहीं हो जाएगा क्या, एक्सियल निकल गया, और साथ में इक्वेटोरियल भी तो निकल जाएगा, m दे रखा अपने को, r दे रखा है, इसका वैल्यू 10⁻⁷। मतलब कुल मिला के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकल आएगा। और यहाँ पे ये जो निकालना था अपने को, कहाँ निकालना था, नॉर्मल बाइसेक्टर मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एक्सिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकलता था। अब डायरेक्शन निकालना है, अगर डायरेक्शन निकालना है अपने को तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर जैसे मान लो हम लोग बार मैग्नेट ले रहे हैं, कोई भी बार मैग्नेट ले रहे हैं, इस पर जो नेट फोर्स आ रहा था अपने पास वो पोल पे डिपेंड करता है कि हम लोग कैसा पोल लें। अगर जैसे हम लोग ये साउथ और यहाँ पे नॉर्थ लिख दें तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है,
साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ। और अगर एक्सिस पे चले जाएंगे हम लोग तो एक्सिस पे सेम डायरेक्शन होता है एज द मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन जो होता है एक्सिस पे सेम एज एम होता है, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्शन हम लोग बात करें इक्वेटोरियल पे, अपोजिट टू एम होता है। अपोजिट टू एम कहने का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट अगर साउथ टू नॉर्थ है तो इक्वेटोरियल पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये ध्यान रखना इन चीज़ों का। और ये शायद जब डेरिवेशन किए होंगे तो बताए भी होंगे, अगर नहीं बताए हैं तो डायरेक्शन को ऐसे ख्याल रख सकते हैं, ठीक। क्या एक्सिस पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, और यहाँ पे अपोजिट टू मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन। तो ये हो गया 5.12 भी हो गया। अब हम लोग कर ले 5.13 रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, ये जो 13, 14, 15 है इसको एक अलग वीडियो में बना देंगे, क्योंकि इसको फिगर के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसको एक अलग से वीडियो में हम बना देंगे, क्योंकि हमको लग रहा है इसके लिए अच्छे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, अच्छे फिगर का ज़रूरत है। तो इसको हम लोग किसी और वीडियो में देख लेंगे, एक छोटा सा वीडियो एक ही साथ दोनों वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। और वैसे हम नहीं चाहते कि ये वीडियो वैसे भी आधे घंटे का हो गया, अभी हमको लग रहा है करने जाएंगे तो 10-15 मिनट लग ही जाएगा इसको समझा के करने में, फिगर बना करने में। तो जो 5.13 है, 5.14 है, 5.15 है, इसको अगले वीडियो मतलब इसी के साथ ही मिल जाएगा। दोनों वीडियो को एक साथ अपलोड कर देंगे, साथ ही मिल जाएगा, लेकिन इसको अलग वीडियो में कर देंगे, क्योंकि हमको फिगर उगर बना के इसको एक्सप्लेन करना होगा अच्छे से, और अच्छा क्वेश्चन लग रहा है पढ़ने में ये, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखो, थोड़ा मोड़ा पढ़ते रहो, घूमते फिरते रहो, टेंशन वेंशन नहीं लेना है, सब मस्त कट जाएगा। बस कोशिश करना है, मेहनत करना है। तब तक के लिए धन्यवाद और बाय। अपना ख्याल रखो सारे लोग।